फ्रेंड्स, आज हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन की क्लास करने वाले हैं जो आपके CGPSC प्री एग्ज़ाम ये एग्ज़ाम डेट हुआ था 4 फरवरी 2021 को। ये हम सामान्य अध्ययन की क्लास करेंगे जो आपके PSC एग्ज़ाम प्री जो 12 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही मददगार यानी कि हेल्प साबित हो सकता है। या फिर आप हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बेस्ट क्लास है। ठीक है, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे व्यापम की तैयारी करें चाहे PSC की तैयारी करें, वहाँ से आपके क्वेश्चन में छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन प्लस भारत के सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र यानी कि क्वेश्चन पेपर फर्स्ट है आपका। अधिकतम जैसे कि देखिए CGPSC में 200 अंकों का नंबर रहता है जिसमें 100 क्वेश्चन रहता है, यानी कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, उसमें 200 नंबर रहेगा, यानी कि एक प्रश्न आपका 2 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सेट D है। ठीक है, ये आपका टेस्ट के रूप में चल रहा है। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली क्लासेस के लिए। हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं तो ध्यान से समझिएगा, ये आपके CGPSC प्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, इस प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का रहता है। ठीक है, और प्रश्नों के उत्तर देने की जो विधि है, संबंधित निर्देश जो आखिरी पृष्ठ पर दिए गए हैं ध्यान से पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर दी गई आंसर शीट पर अंकित करना है। ठीक है, ये आपका रहेगा, ये आपका CGPSC प्री के लिए है। अब चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सामान्य ज्ञान की। हाँ, यहाँ पर सामान्य ज्ञान के टोटल 50 MCQ आज करेंगे। ठीक है, अगर चैनल पर जो लोग नए हैं या पहली बार आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली क्लास करने के लिए, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अगर और भी अपने फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, हलषष्ठी त्यौहार क्यों मनाया जाता है? तो हलषष्ठी त्यौहार क्यों मनाया जाता है आप सभी को मालूम है। छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान में PSC में देखिए जो सटीक क्वेश्चन रहता है उससे वहाँ से आपके बेस से पूछा जाता है बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये आपका आंसर सी हो जाएगा, पुत्र की दीर्घायु के लिए। सेकंड है, बिलासपुर में राउत नाचा का प्रारंभ कब किया गया था? तो ये आपका 1978 में किया गया था। कब किया गया था? 1978 में, ऑप्शन D। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर तीसरा है, छत्तीसगढ़ में देहरौरी व्यंजन कब मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में देहरौरी व्यंजन आपका आप देख सकते हैं पितृपक्ष में मनाया जाता है, ऑप्शन D हो जाएगा। ओके, चलिए, गणतंत्र दिवस परेड 2020 में याद रखिएगा, जो गणतंत्र दिवस हुआ था परेड 2020 में दिल्ली राजपथ पर छत्तीसगढ़ की झांकी में किस लोक नृत्य की प्रस्तुत की गई थी? ये आपका आ जाएगा ककसार नृत्य। ठीक है, कौन सा आ जाएगा? ककसार नृत्य, ऑप्शन A हो जाएगा। डेली क्लास करते रहिएगा। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन की 26 दिसंबर से बिल्कुल नई बैच प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, निम्नलिखित पेय पदार्थों में कौन सा जनजाति पेय पदार्थ नहीं है? तो आपका मान लीजिएगा धेरसा, ये आपका पेय पदार्थ नहीं है, जबकि कोसमा, हाड़िया और ताड़ी ये सब पेय पदार्थ हैं, जनजाति का पेय पदार्थ है। ठीक है, अब देखेंगे 2018 विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की निर्वाचित महिला विधायक को उनकी विधानसभा सीट से सम्मिलित करना है। ठीक है, आप देख सकते हैं क्या क्या आएगा, ये महिला विधायक है और निर्वाचन क्षेत्र, ऐसे ही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो डायरेक्ट मैं आपको आंसर बता देता हूँ, देखिए इसको नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो ममता चंद्राकर है आपको पंडरिया से आ जाएगा, उसी प्रकार रश्मि सिंह है जो आपका तखतपुर से हो जाएगा, इंदू बंजारे है आपका पामगढ़, रंजना साहू है आपका धमतरी। ठीक है, एक बार नोट कर लीजिएगा। ठीक है, CGPSC एग्जाम में पूछता है ऐसी क्वेश्चन। अब देखते हैं यहाँ पर, छत्तीसगढ़ के इतिहास के निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है, यानी कि इसको कहा गया है कि क्रम वाइज इसको सेट करना है, क्रम वाइज, है ना, कि हल्बा विद्रोह कब हुआ था, परलकोट विद्रोह कब हुआ था, ये आपका क्रम वाइज जमाना है, क्रम ऑर्डर सीक्वेंस बोलते हैं उसको। ठीक है, तो सबसे पहले इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद क्रम वाइज सजाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपका देखिए नोट कीजिएगा, सबसे पहले आपका रतनपुर की स्थापना हुई थी। कौन सी हुई थी? रतनपुर की स्थापना हुआ था। उसके बाद आपका मौर्य विद्रोह। ठीक है, सबसे पहले आपका रतनपुर आ जाएगा, उसके बाद है मौर्य विद्रोह। ठीक है, यह उसके बाद आपका मौर्य विद्रोह।
उसके बाद आप सभी को मालूम होगा कि हलवा विद्रोह, ठीक है, ये ऑप्शन ये हो जाएगा। उसके बाद परलकोट विद्रोह हुआ था, ये आपका सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जैसे कि यहाँ पर परलकोट के बाद आएगा जमींदार जोगेंद्र सिंह को फांसी दी गई थी। उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ में मराठों का आक्रमण, ठीक है। तो डायरेक्ट आंसर मैं आप सभी को बता देता हूँ, इसका आंसर बी होगा, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये आपको पूरा डिवाइस है, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आप एक बार क्रम वाइज जमा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं छत्तीसगढ़ का वह विद्रोह कौन सा है जिसे बस्तर का मुक्ति संग्राम कहा जाता है। तो ये देखिए, जो लिंगागिरी विद्रोह होता है उसको मुक्ति संग्राम कहा जाता है। किसको? लिंगागिरी, ठीक है, लिंगागिरी विद्रोह, ये आपका आ जाएगा विद्रोह है जो मुक्ति संग्राम कहा जाता है। ओके, चलिए बौद्ध घाट परियोजना, ये कई बार एग्जाम में आता है। बौद्ध घाट जो परियोजना है इससे संबंधित कथन पर हमको विचार करना है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, कथन दिया गया है। पहला कथन है यह इंद्रावती नदी पर स्थित है। दूसरा कथन है इसकी परियोजना लाभ पाने वाले यानी कि दंतेवाड़ा जिला, सुकमा एवं बीजापुर होंगे। या फिर कथन तीसरा कहता है कि इस परियोजना की प्रस्तावित सिंचाई क्षमता आप देख सकते हैं इतना हेक्टेयर है। अब इतना हेक्टेयर का मतलब हो जाएगा 3,66,580, ठीक है। और ये कथन कहता है यह इंद्रावती नदी पर स्थित है। डायरेक्ट आप सभी को मैं आंसर दिखा देता हूँ इसके बाद, ठीक है। ये आपका देखिए चौथा भी दिया गया है, लेकिन आंसर डी होगा। यह सभी चारों कथन सही हैं, ठीक है, बौद्ध घाट परियोजना के लिए। ये सभी जितने भी दिए गए, यह इंद्रावती नदी पर स्थित है बौद्ध घाट परियोजना। इस परियोजना में लाभ पाने वाला जैसे कि जिला दंतेवाड़ा हो गया है, सुकमा हो गया है, बीजापुर हो गया है, बिल्कुल सही है। बौद्ध घाट परियोजना में ये सभी जिले में प्रवाहित हैं। अब बात करें कि यहाँ पर तीसरा कथन था, इस परियोजना का जो प्रस्ताव है सिंचाई क्षमता 3,66,580, ये भी बिल्कुल सही है। और चौथा ऑप्शन है इस परियोजना की प्रस्तावित विद्युत जो क्षमता है आपका 300 मेगावाट है। जो आपका बौद्ध घाट परियोजना है, बौद्ध घाट जो परियोजना है आपका 300 मेगावाट है। कितना है? 300 मेगावाट, यानी कि इसका कथन आपका बिल्कुल डी हो जाएगा। सभी कथन सही है, ठीक है। पीएससी एग्जाम हॉस्टल वार्डन में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मांदर किस वर्ग का वाद्य यंत्र है? आप सभी को मैंने बताया था टोटल 50 MCQ करेंगे, ठीक है, सामान्य ज्ञान का, ठीक है, सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल स्टडी, ठीक है। अब देखेंगे एक और बात है कि जो लोग व्यापम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी बेस्ट क्लास है। और पीएससी जो प्री एग्ज़ाम होगा 12 फरवरी को, उसके लिए एक बार रिवाइज कर सकते हैं। मांदर आपका आ जाएगा बी, वितत को कहते हैं। मांदर किसका वर्ग है? वाद्य यंत्र वितत का है। चलिए अब छत्तीसगढ़ के जो खो खो कबड्डी खिलाड़ी खेलते हैं नेशनल में, क्या आएगा? कौन सा इसका सही उत्तर आप बताइएगा, क्या आएगा? इसका आंसर सभी ने ए दिया है, ठीक है। अब चलिए छत्तीसगढ़ में जो चितवा डोंगरी के शैल चित्र की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? चितवा डोंगरी आप सभी को मालूम है ना, चितवा डोंगरी। ये देखिए जो चितवा डोंगरी है शैल चित्र जिसने खोज किसने की थी, तो ये आपका हो जाएगा रमेंद्रनाथ मिश्रा और भगवानी सिंह बघेल जी ने, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। अब देखते हैं चकमक अभियान और सजग कार्यक्रम किस विभाग की योजना है? ये बहुत ही एग्जाम में आता है। ये महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित है। चकमक अभियान है और सजग, ये आपका बाल विकास योजना से संबंधित है, ठीक है। अब देखेंगे कि कथन को देखिए, कथन वाला बहुत सारे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अब कांकेर घाटी एक राष्ट्रीय उद्यान है या कांकेर घाटी एक जीवमंडल संरक्षण क्षेत्र यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? ये कथन 1 और कथन 2। अब कथन 3 देखते हैं। तो ये आपका कथन 3 कहता है कि कांकेर घाटी तीरथगढ़ जलप्रपात से आरंभ होकर पूर्व में यानी कि ओडिशा की सीमा कोलाब नदी तक फैला हुआ है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? कथन ए बी सी दिया गया है, लेकिन इसका पहला और तीसरा सही है, लेकिन दूसरा कथन बिल्कुल गलत है, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसी प्रकार ये भी कथन दिया गया है, देखिए इसको पढ़िएगा ध्यान से। कथन पहला, दूसरा, तीसरा, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। एक बार मैं आपको टाइमिंग देता हूँ। प्रफुल्ल कुमारी देवी छत्तीसगढ़ के द्वितीय महिला शासक थी। और दूसरा कथन कहता है कि प्रफुल्ल कुमारी देवी राज्याभिषेक सन 1916 में हुआ था। या फिर तीसरा कथन कहता है कि राज्याभिषेक के समय प्रफुल्ल कुमारी देवी की आयु 12 वर्ष थी। तो आइए इसका आंसर हम बताएंगे आपको। पहला और दूसरा बिल्कुल गलत है, जबकि तीसरा
बिल्कुल सही है। जो राज्याभिषेक के समय जो राज्याभिषेक किया गया था तो प्रफुल्ल कुमारी देवी की जो आयु थी 12 वर्ष थी। और पहला और दूसरा बिल्कुल गलत है, पहला और दूसरा क्या है, बिल्कुल गलत है। जबकि तीसरा पॉइंट आपका सही है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके, चलिए। महानदी का मैदान निम्नलिखित में से फैला हुआ है। जो महानदी का मैदान है आपका, जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या आएगा, मध्य छत्तीसगढ़, बिल्कुल सही है। चलिए, कुरुशपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, सोमेश्वर प्रथम। ठीक है। अब देखिए, चितवांगन नहीं है, ये चित्रांगतपुर है, जो किस राजवंश से राजधानी से बनाया गया है? तो ये आपका हो जाएगा बी, पांडु वंश। ठीक है, पांडु राजवंश। रतनपुर के किस राजा के कार्यकाल में मराठा सेनापति भास्कर पंत ने आक्रमण किया था? ये बिल्कुल सही है, रघुनाथ सिंह जी हैं, जो आपको मराठा में भास्कर में आक्रमण किया था। अब बताइए, 1855 छत्तीसगढ़ के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? जल्दी से बताइए, इलियट, जेकिंस, कैप्टन मॉसन या चीसम, क्या आएगा? देखिए, बहुत लोगों का आंसर भी आ रहा है ए, इलियट। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। 1855 में इलियट ने कमिश्नर थे, इलियट के कमिश्नर थे। ठीक है। झंडा सत्याग्रह का एग्जाम में कई बार आता है और हर बार एग्जाम में आता है, पीएससी में, व्यापम में कई बार पूछा गया है। झंडा सत्याग्रह जो है बिलासपुर में कब प्रारंभ हुआ था? बिलासपुर में पूछा गया है। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्या आएगा इसका आंसर। तो देखिए, ये सभी आप सभी को मालूम होगा, हमेशा याद रखना, झंडा सत्याग्रह 1923 में हुआ है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए और बी दिखाई दे रहा है। तो आप बताइएगा कि झंडा सत्याग्रह हमेशा मार्च में किया गया था। ठीक है, 31 मार्च को। ठीक है, याद रखिएगा 1923। हमेशा कभी भी अगर आपको डाउट नहीं होता है ना, तो ये आप बोल सकते हैं। चलिए, अब 15 अगस्त 1947 को दुर्ग में ध्वजारोहण किसके द्वारा किया गया था? दुर्ग में, याद रखिएगा, दुर्ग में 15 अगस्त 1947 को। तो ये आप बताएंगे गुप्ता जी हैं। कौन से गुप्ता जी हैं? आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर श्री घनश्याम गुप्ता जी हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए, छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के दौरान बहिष्कार स्वरूप बैरिस्टर नगेंद्र नाथ ने, हाँ बिल्कुल सही है, अधिक उपाधि त्याग किया था। किसने किया था? ये आपका राय बहादुर होगा ना, बिल्कुल सही है। चलिए, अब मिट्टी से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। मिट्टी है ना, तो देखिए, छत्तीसगढ़ की जो लाल पीली मिट्टियाँ हैं किस तरह के चट्टानों पर विकसित है? ये आप सभी को मालूम है, मैंने मिट्टी पढ़ाई थी, ग्रेनाइट आएगा इसका। ओके, पहला हुआ। छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली वृक्ष प्रजाति में कौन से वृक्ष सूची में शामिल नहीं है? तो ये आपका डी हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि ये साल वृक्ष है, सगुन और खैर, ये तीनों शामिल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर शामिल है, पूछा गया है। अब देखिए, छत्तीसगढ़ में 2001 से 2011 के मध्य जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है वो कितना था? तो आप सभी को मालूम है 22.59, यानी कि 22.59%। ठीक है, 10 की वृद्धि। आप छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित मिट्टियों के स्थानीय नाम देखेंगे, कौन कौन से सही नहीं है। तो आप सभी को मालूम हो, काली मिट्टी पीली मिट्टी का मिश्रण का क्षार स्थानीय है, सही है। ठीक है, नहीं है। अब देखिए, जो ई पंचायत पुरस्कार है, ये आप सभी को मालूम होगा, करंट अफेयर का क्लास है ना, ये क्वेश्चन है करंट अफेयर का। 2020 के अंतर्गत पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए आईसीटी के उपयोग में छत्तीसगढ़ पूरे स्थान में कौन सा है? तो आप बताएंगे दूसरा, है ना, क्या आएगा? दूसरा है, याद रखिएगा, सेकंड में ई पंचायत। अब छत्तीसगढ़ की कौन सी कृषि जलवायु क्षेत्र से सबसे कम वर्षा होती है? ये आप सभी को पता है, छत्तीसगढ़ का मैदान में सबसे कम वर्षा होती है। चलिए, निम्नलिखित वाक्य, ये एग्जाम में नहीं आया, इसको छोड़ दो, है ना। इसको बताइएगा क्या आएगा। किन 2 वर्षों में छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि उत्पादन की जो वृद्धि दर है स्थिर मूल्य पर पूछा गया, स्थिर मूल्य पर दर्ज की गई है? ठीक है, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। आप सभी के लिए क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करें। बहुत लोगों का आंसर ए आया है और बिल्कुल सही है। जो वृद्धि दर है स्थिर मूल्य पर पूछा गया है 15-16 से 16-17 में, बिल्कुल सही है। चलिए, अब देखिए, छत्तीसगढ़ का राज्य कौन सा वृत्त है घन उपलब्धि से सबसे बड़ा है? ये आपका बिलासपुर सबसे बड़ा है वन वृत्त में। ठीक है, ये क्या है? इकलामा लोहा है, इसका डी है। कबीरधाम, बिल्कुल सही है।
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो पुरुष की साक्षरता दर है आपका 80% है, 80.45, ठीक है। और जबकि महिला का पूछा जाए तो आप कितना बताएंगे, 60 पॉइंट कितना है, 60 पॉइंट कुछ है ना, 60 पॉइंट, ओके। 2011 के जनगणना के अनुसार पुरुष के लिए 80 है जबकि महिला के लिए 60 है। बीजापुर जिले में किस समूह की चट्टान पाई जाती है? बीजापुर में आप सभी को मालूम है धारवाड़ समूह पाया जाता है बीजापुर में, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ के किन हवाओं से वर्षा होती है? दक्षिण पूर्व मानसून से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं से होती है, बिल्कुल सही है। अब देखेंगे छत्तीसगढ़ को राज्य वर्षा 2018-19 में कितनी राशि करोड़ के राजस्व के रूप में प्राप्त हुई है? तो आप सभी को मालूम है 6110.23। ये ऑप्शन कौन सा दिखा रहे हैं? ए। चलिए, अब छत्तीसगढ़ के गोधन न्याय योजना किस तिथि को प्रारंभ की गई है? हमेशा एग्जाम में आ रहा है, कई बार एग्जाम में, अभी हाल ही में 21 में एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया है। तो देखिए छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना है वो किस तिथि को प्रारंभ हुई है? तो आप सभी को मालूम है 2020, ये बिल्कुल सही है। लेकिन 20 जुलाई 2020 है ये कंफर्म है, ठीक है। आप देखेंगे कि इस योजना के माध्यम से नरवा गरवा घुरवा और बाड़ी योजना यानी कि जो अभियान है शासन किसके द्वारा लागू किया गया है? ये आपका आ जाएगा सुराजी गांव योजना, ठीक है। जो यहाँ पर आप देख सकते हैं गरवा गुरवा और बाड़ी, जो नरवा गरवा गुरवा बाड़ी है ये आपको किसके द्वारा शासन किया गया है? सुराजी, ठीक है, सुराजी गांव योजना। ये आपका हाँ बिल्कुल पुरस्कार से संबंधित है, ये योजनाओं से भी क्वेश्चन पूछा जाता है एक, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ राज्य वर्तमान में कितनी कृषि उपज मंडियाँ हैं? तो ये आपका 69 है वर्तमान में, ठीक है। अब देखेंगे छत्तीसगढ़ प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु चलने वाली हवाएं को लू कहते हैं, क्या कहते हैं? लू हवाएं कहते हैं, ठीक। ढुंकू विवाह किस जाति से संबंधित? ढुंकू, चलिए बताइएगा, ढुंकू विवाह जनजाति से क्वेश्चन है, जनजाति से क्वेश्चन है आपका ढुंकू विवाह, जल्दी बताइए। ये ढुंकू विवाह है आपका, हो जाएगा कोरवा, ये ऑप्शन बी होगा कोरवा, ठीक है, कोरवा जनजाति, ठीक है। चलिए अब देखें छत्तीसगढ़ लोक साहित्य का अध्ययन के रचनाकार कौन है? छत्तीसगढ़ लोक साहित्य, कमेंट करके बताइए क्या आएगा? बिल्कुल सही है, दयाशंकर शुक्ला, दयाशंकर शुक्ला। अब बहुरा चौथ का पर्व कब मनाया जाता है? भादो में, बिल्कुल सही, भादो शुक्ल चतुर्थी, कृष्ण चतुर्थी नहीं है, शुक्ल चतुर्थी है, बी होगा, ठीक। चलिए ओके, कोई बात नहीं। खम्ब स्वांग किस जनजाति से संबंधित? ये खम्ब स्वांग बार बार एग्जाम में आता है, कोरकू है ना, ऑप्शन ए। अब देखेंगे युवा गृह को गितियोना कहा जाता है, किसमें? गितियोना, ऑप्शन सी एक मिनट ना, ये ऑप्शन सी होगा बिरहोर, बिरहोर जनजाति में कोरवा, ये आपको गितियोना कहा जाता है बिरहोर में, ठीक है। ये बताइएगा कि ये जो भरथरी गायन है, भरथरी गायन नाम से ही आप सभी ने कमेंट कर दिया है सूरज भाई खांडे, बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का राजा, ये आप सभी का आंसर ए है, ददरिया, ठीक। आप देखेंगे साहित्यकार जगन्नाथ प्रसाद भानु की प्रथम कृति कौन सी है? ये आप सभी को मालूम है, छंद प्रभाकर, ऑप्शन डी, ओके। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिर कल से फिर 50 MCQ करेंगे, ठीक है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में कौन सी जाति है जो धातु मूर्ति कला के कार्य करती है? धातु मूर्ति कला, घड़वा, झारा, मलाज या इनमें से कोई नहीं, क्या आएगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी बताइएगा। आंसर सी है, बिल्कुल सही है। जिन लोगों का आंसर सी आया है बिल्कुल सही है, ठीक है, मलार। हाँ, ये आज के लिए क्वेश्चन कर लिए हैं, टोटल 50 MCQ जो आपके PSC प्री एग्जाम के लिए है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हॉस्टल वार्डन के लिए, ठीक है। जो लोग हॉस्टल वार्डन या फिर PSC प्री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। डेली क्लास कराएंगे रात 8:30 बजे, ओके, थैंक यू। चलिए कल देखेंगे टोटल 50 MCQ, कल के लिए छोड़ देते हैं 26 दिसंबर से, ठीक है। ये आज आपका कौन सा दिन है? 25 दिसंबर, और 25 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आज क्या है? 25 क्रिसमस डे, बिल्कुल सही है, क्रिसमस डे, ओके। चलिए हाँ, कल क्लास करेंगे, पार्ट 1 वीडियो है, ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2 वीडियो कल देखेंगे। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ठीक है, वीडियो को शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब लाइक जरूर करें।